गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के सारे कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल ही कर पाए थे। अब कुछ क्वेश्चन और इसके करते हैं। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे इस बार हमको पूछा है कि 10 आई कैप क्रॉस -5 के कैप कितना होगा वो देखना है। तो मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट करने का वही तरीका कि पहले हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद अंदर वाले नमूनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो इसका कोफिशिएंट 10, इसका कोफिशिएंट -5, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -50 हो गया और अंदर वाले नमूनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस के कैप है ना, वही कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई -50 और अंदर आएगा आई कैप क्रॉस के कैप। तो बस हमको आई कैप क्रॉस के कैप देखना है। तो हमको पता है कि आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरी डायरेक्शन में आएगा, मतलब जे कैप में आएगा। अब बताओ प्लस या माइनस? माइनस आएगा। ये तो हमको पता है कि घड़ी के ऑर्डर में देखें तो आई कैप के बाद जे कैप, जे कैप के बाद के कैप, और घड़ी के ऑर्डर में देखें तो के कैप के बाद वापस आई कैप आता है। जबकि इस बार उल्टा हो रहा, आई कैप के बाद के कैप आ रहा है। उल्टा ऑर्डर है तो सजा मिलेगी माइनस जे कैप। तो बताओ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -50 और इनका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे कैप। सॉल्व करेंगे तो +50 जे कैप। अब ध्यान रखना कि अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से डिटेल में किया है, लेकिन अब इन चीजों को हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। डायरेक्ट बोलेंगे कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई -50 और आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, वो डायरेक्ट लिखेंगे। आगे छोटे बच्चों टाइप से इतना सारा लिखने का टाइम नहीं रहेगा। चलो इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखना। तो इस बार हमको पूछा है कि 3 के कैप क्रॉस 5 आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप, ये कितना होगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि बिल्कुल नॉर्मल टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे छठी सातवीं में तुम ब्रैकेट सॉल्व करते होंगे, वैसे ही नॉर्मल टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम बताओ कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 × 5 मतलब 15 है ना। तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 15 और अंदर के कैप क्रॉस आई कैप। तो हमको पता है कि के कैप क्रॉस आई कैप उल्टा क्रम, मतलब सॉरी सीधा क्रम है, इससे प्लस जे कैप ही आएगा। और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 × 2 मतलब 6 और अंदर क्या आएगा के कैप क्रॉस जे कैप। तो हमको पता है कि के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा क्रम है, इसलिए माइनस आई कैप आएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई तो बताओ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना भी हो, लेकिन के कैप क्रॉस के कैप 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास कितना आएगा, -6 आई कैप +15 जे कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। एक और चीज, तो बच्चों एक और चीज तो देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में चमका करके बताया था कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो बताओ है ना, बताओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये आंसर आ रहा है ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है मतलब ये जो वेक्टर होगा वो इस पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको देखना। देखो इस बार हमको पूछा है कि 2 आई कैप +3 जे कैप क्रॉस 2 जे कैप -5 के कैप, ये कितना होगा वो देखना है। बस, है ना, आराम से बताओ कि इसको भी नॉर्मल टाइप से मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, है ना। जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। तो चलो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम फटाफट बताओ कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 × 2 4 और अंदर आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, के कैप। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 × -5 मतलब -10 और अंदर आई कैप क्रॉस के कैप। तो बताओ आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा क्रम है, इसलिए माइनस जे कैप ये आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 × 2 मतलब +6
और अंदर जे कैप क्रॉस जे कैप तो हमको पता है कि जे कैप क्रॉस जे कैप 0, इसको करने की जरूरत नहीं थी कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना भी हो, लेकिन जे कैप क्रॉस जे कैप 0 तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी। और अब इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 into -5 मतलब -15, और अंदर क्या आएगा जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है आई कैप। बस इसको सुंदर जमा करके लिख सकते हो, तो इसको सुंदर जमा करके लिखेंगे तो -15 आई कैप, फिर ये माइनस माइनस का प्लस, तो +10 जे कैप और ये +4 के कैप, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इतना आ गया। तो साथ में एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि बताओ ये जो चीज आई ना, ये जो चीज आई वो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, और हमको अच्छे बताए ये जो वेक्टर आया वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। इसलिए ये जो वेक्टर होगा वो इस पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज इस दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखो कई बार हमको है ना कई बार हमको लड्डू की टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछता, उसकी जगह हमको घुमा कर पूछता है। तो हमको पूछता है कि वो वेक्टर फाइंड आउट करो जो इसके भी परपेंडिकुलर हो एज वेल एज इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है ए क्रॉस बी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो सिंपली इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है। तो देखो इस बार हमको पूछा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने कर लिया होगा, एक बार बता देता हूँ। तो 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप माइनस j कैप है, इसको -1j कैप लिख सकते हैं प्लस 5k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बस आराम से बताओ कि इसको भी नॉर्मल टाइप से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कुछ भी है ना, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कुछ भी हो, लेकिन आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आएगा, तो ये चीज 0 ही आएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो तुम बताओ कि पहले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 into -1 मतलब -2 आ गया, और अंदर आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है के कैप। और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम बताओ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 into 5 मतलब +10, और अंदर आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा क्रम है, इसलिए माइनस जे कैप ये आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 into 3 मतलब +9, और अंदर जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा क्रम है, इसलिए माइनस के कैप लिखेंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो होता कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना भी हो, लेकिन जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो होता कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 into 5 मतलब +15, और अंदर क्या आएगा जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप सीधा क्रम है, इसलिए प्लस आई कैप। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई कैप में तो केवल यही है 15 आई कैप। अब जे कैप, तो जे कैप में कितना है -10 जे कैप, और अब के कैप में देखते हैं तो -2 के कैप और -9 के कैप कितना आ गया -11 के कैप, ये आ गया। जो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर लिया, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि बताओ ये जो वेक्टर है वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा वो इस पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो कई बार पूछे कि इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है, तो वो सिंपली फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर ही होगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का एक लेंदी एग्जांपल करते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि
पहला वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है क्रॉस दूसरा वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप है। तो इस बार हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो तुम देखते ही बताओ कि अभी तक तो क्रॉस प्रोडक्ट में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें 2/2k से छोटे-छोटे क्रॉस प्रोडक्ट थे, और हमको पता है कि ऐसे छोटे क्रॉस प्रोडक्ट हो तब तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई से कर सकते हैं ना। तो ऐसे छोटे क्रॉस प्रोडक्ट हो तब तो उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, लेकिन बताओ इस बार, है ना, बताओ इस बार 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, और 3/3 के बड़े क्रॉस प्रोडक्ट को अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई से करोगे तो तुमको 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। इसलिए, है ना, इससे अच्छे ध्यान रखना कि, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि 2/2 या 2/3 के जो छोटे क्रॉस प्रोडक्ट हैं उसको तो नॉर्मल मल्टीप्लाई से करते हैं, लेकिन 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर उसको हम डिटरमिनेंट से करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर इसको डिटरमिनेंट से करना स्मार्ट रहता है। तो देखो डिटरमिनेंट क्या होता है या इसका कंसेप्ट क्या होता है वो सब तुम मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अपनी फिजिक्स में हमको जस्ट ये डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करने की जस्ट स्किल ही सीखनी है। ये तो वही फिजिक्स में हमको डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसकी स्किल सीखनी है। तो ध्यान रखना कि 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसको डिटरमिनेंट से करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम सिंपली डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम सिंपली डिटरमिनेंट बनाते हैं, और ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट में पहली लाइन में हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, है ना, ऐसे करते हैं कि डिटरमिनेंट बनाते हैं, उसकी पहली लाइन में हम आई कैप जे कैप के कैप ये लिखेंगे, फिर अगली लाइन में पहले वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे। बताओ, है ना, अगली लाइन में इस पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट 4 और के कैप का कोफिशिएंट 3 ये लिखेंगे। और अगली लाइन में दूसरे वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो आई कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट -2 और के कैप का कोफिशिएंट 6, है ना। तो याद रखना कि बड़े क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट बनाते हैं तो ऐसे करते हैं कि पहली लाइन में हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, अगली लाइन में इस पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 2, 4, 3 ये लिखेंगे, और अगली लाइन में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट 3, -2, 6 ये लिखेंगे। तो देखो डिटरमिनेंट तो हमने बना लिया, अब सबसे मेन चीज है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ठीक है, तो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसका डिटेल तो तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन हमको यहाँ केवल इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जस्ट स्किल ही देखनी है, ठीक ना। तो देखो डिटरम है ना, तो देखो डिटरमिनेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं कि बताओ सबसे पहला एलिमेंट प्लस आई कैप है ना, सबसे पहला एलिमेंट प्लस आई कैप है, और इस प्लस आई कैप में किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस आई कैप की रो और इसके कॉलम को छुपा देते हैं, है। तो ये ध्यान रखना कि पहला एलिमेंट प्लस आई कैप है और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देते हैं। तो तुम बताओ कि इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे तो 4 डिजिट तुमको कौन सी दिख रही है, 4, 3, -2 और 6 ये दिख रही है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। वही पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 24 माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई तो 3 × -2 का मल्टीप्लाई -6 ये करते हैं यार। आई कैप में किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसके और इसको एक कॉलम को छुपा देते हैं, तो 4 डिजिट ये दिखेंगी, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई 24 माइनस इसका मल्टीप्लाई -6 ये आ गया, है ना। तो ये तो हमने कर लिया, है ना, ये तो हमने कर लिया। तो पहला एलिमेंट आई के पे लिख दिया, ठीक है। अब बताओ अगला एलिमेंट क्या है, जे कैप, लेकिन याद रखना कि डिटरमिनेंट में स्किल होती है कि पहले एलिमेंट के पीछे प्लस लगाते हैं, दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस लगाते हैं, तीसरे एलिमेंट के पीछे वापस प्लस, और अगर चौथा एलिमेंट हो तो वापस माइनस। ये तो मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये ध्यान रखना
कि डिटरमिनेंट में ये करते हैं कि पहले एलिमेंट के पीछे प्लस, दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस, तीसरे एलिमेंट के पीछे प्लस, और अगर चौथा एलिमेंट होता तो वापस माइनस। तो ध्यान रखना कि दूसरा एलिमेंट जे कैप है ना, दूसरा एलिमेंट जे कैप है, लेकिन इधर माइनस जे कैप लिखते हैं। दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस लगाते हैं, तो दूसरा एलिमेंट जे कैप है लेकिन माइनस लगाते हैं, मतलब माइनस जे कैप। और अब इसमें किसका है ना, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा वो देखना है। तो उसके लिए जे कैप की रो और जे कैप के कॉलम को छुपा देते हैं ना, वही कि दूसरा एलिमेंट माइनस जे कैप और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देते हैं। तो बताओ, अब 4 डिजिट्स है ना, अब 4 डिजिट तुमको कौन सी दिख रही है? 2, 3 और 6 ये दिख रही हैं। तो बस यहाँ भी वही करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो पहले इसका मल्टीप्लाई, तो 2 into 6 का मल्टीप्लाई 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो 3 into 3 कितना हो गया? 9, है ना। तो ये ध्यान रखना कि दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस लगाते हैं तो माइनस जे कैप, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे, तो 4 डिजिट ये दिखेगी। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई 9, ये हो गया। इसको ही मिटा देता हूँ, है ना, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, है ना। आई कैप जे कैप तो देख लिए। अब बताओ तीसरा एलिमेंट कौन सा है? के कैप, है ना। तीसरा एलिमेंट के कैप, लेकिन तीसरे एलिमेंट के पीछे प्लस लगाते हैं। बताया था ना कि पहले एलिमेंट के पीछे प्लस, दूसरे के पीछे माइनस, तीसरे एलिमेंट के पीछे वापस प्लस। तो तीसरा एलिमेंट के कैप है, लेकिन प्लस के कैप लिखेंगे। और अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है, तो उसके लिए के कैप की रो और इसके कॉलम को छुपा देते हैं। तो तुम बताओ कि इसके रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे, तो अब 4 डिजिट तुमको कौन सी दिख रही है? 2, 4, 3 माइनस 2 ये दिख रही है। तो यहाँ भी वही करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो तुम बताओ कि इसका मल्टीप्लाई, तो 2 into 2, 2 इन आई एम सॉरी, इसका मल्टीप्लाई 2 into -2 मतलब -4 माइनस इसका मल्टीप्लाई 3 into 4 12, ये हो गया। बस यही तुम्हारे, है ना, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी और ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ कि 24 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 24 प्लस 6 मतलब कितना आ गया? 30 आई क्या। इसको देखते हैं, तो 12 माइनस 9 तो कितना हो गया? 3, तो ये कितना हो गया? -3 जे कैप। और इसको सॉल्व करते हैं, तो होता -4 -2 -16, तो ये -16 के कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। तो हो सकता है कि पहली बार देखने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि डिटरमिनेंट मैथमेटिक्स में अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा। तो हो सकता है कि पहली बार सॉल्व करने में तुमको टाइम लगे और थोड़ा अजीब लगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि अगर 3/3 के बड़े क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई से बहुत लेंदी हो जाएगा। तब क्रॉस, है ना, 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, डिटरमिनेंट से बहुत इजी होगा। हो सकता है कि शुरू में समझने में टाइम लगे, लेकिन उसके बाद तुम फटाफट इसको कर सकते हो। तो बच्चों देखो, डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करना तुमने पहली बार देखा होगा, तो इसको बहुत शॉर्ट में समराइज कर लेता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं कंटिन्यूअसली तुम्ही को पूछूंगा, है ना। तो फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं। तो 2i के प्लस 4j के प्लस 3k के पहला वेक्टर था, और 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के दूसरा वेक्टर था। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो है ना, तुमको अच्छे ही पता है कि 2/2 जैसे छोटे क्रॉस प्रोडक्ट हो तब तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई से करना स्मार्ट रहता है लेकिन 3/3 के बड़े क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई से बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे 3/3 के बड़े क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसको हमेशा हम डिटरमिनेंट से करते हैं। बस उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली डिटरमिनेंट बनाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट में पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं? आई कैप जे कैप के कैप। ये तो डिटरमिनेंट की पहली लाइन में आई कैप जे कैप के कैप, अगली लाइन में पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट मतलब 2, 4, 3 ये लिखेंगे, और अगली लाइन में इस दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट 3, -2, 6 ये लिखेंगे। बस अब सबसे मेन चीज है कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करें। फिर मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की स्किल होती है
है ना? डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की स्किल होती है, तो बताओ पहला एलिमेंट आई कैप है और मैंने बताया था कि पहले एलिमेंट के पीछे प्लस लगता है तो प्लस आई कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है, तो उसके लिए सिंपली इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे, है ना? वही कि पहला एलिमेंट प्लस आई कैप और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए इस आई कैप की रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो 4 डिजिट कौन सी दिख रही है? 4 3 -2 6 ये दिख रही है। बस क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई तो 4 × 6 24 माइनस इसका मल्टीप्लाई -6, ये इसका हो गया काम, है ना? ये इसका काम हो गया। अब बताओ अगला एलिमेंट क्या है? जे कैप, लेकिन बताया था कि दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस लगता है। बताया था कि डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट के पीछे प्लस, दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस, तीसरे एलिमेंट के पीछे प्लस और चौथा एलिमेंट तो फिर माइनस। बस दूसरा एलिमेंट जे कैप है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस लगता है तो माइनस जे कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है, तो उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो 4 डिजिट तुमको कौन सी दिखेगी? 2 3 3 और 6 ये दिखेगी। तो बस यहाँ भी वही कि पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई तो 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई 9, ये इसका हो गया। इसको ही मिटा देता हूँ, है ना? इसको ही मिटा देता हूँ। चलो तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा एलिमेंट के कैप, लेकिन तीसरे एलिमेंट के पीछे प्लस लगता है। बताया था ना कि पहले के पीछे प्लस, दूसरे के पीछे माइनस, तीसरे के पीछे वापस प्लस। तो तीसरा एलिमेंट प्लस के कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो तब 4 डिजिट कौन सी दिख रही है? 2 4 3 -2 ये दिख रही है। बस यहाँ भी वही करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। बस आगे इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो 30 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 16 के कैप। अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई से करते तब भी आंसर वही आता, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता। डिटरमिनेंट से बहुत इजीली हो गया। और ये चीज भी तुमको पता होगी, नहीं ये चीज भी पता होगी कि ये जो वेक्टर है वो इसके और इसके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो ये जो वेक्टर होगा इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज इस दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो कई बार हमको लड्डू की टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलता है, उसकी जगह पूछता है कि वो वेक्टर फाइंड आउट करो जो इस पहले और दूसरे दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है? ए क्रॉस बी। हाँ बच्चों, इसका अब अगला क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ। तो हमको 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप क्रॉस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और शायद शक्ल देखते ही आ गया होगा कि 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो स्मार्टनेस ये है कि इसको डिटरमिनेंट से किया जाए। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। तो बच्चों मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, एक बार चेक कर लेना ध्यान से, है ना? तो ये 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप क्रॉस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बस हमको, है ना? हमको शक्ल देखते ही पता चल गया कि 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है। नॉर्मल मल्टीप्लाई से बहुत लेंदी हो जाएगा, तो 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट से ही करना स्मार्ट रहेगा। बस उसके लिए फटाफट हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, है ना? सिंपली डिटरमिनेंट बनाएंगे। बताओ पहली लाइन में हम आई कैप जे कैप के कैप ये लिखेंगे, फिर अगली लाइन में इस पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 2 -3 -1, और अगली लाइन में इस दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट 3 -4 2 ये लिखेंगे। बस ये डिटरमिनेंट बन गया, है ना? ये डिटरमिनेंट बन गया। बस अब मेन चीज है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करें। तो मैंने बताया था, है ना? मैंने बताया था कि बताओ पहला एलिमेंट आई कैप, है ना? पहला एलिमेंट आई कैप, और मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट के पीछे प्लस लगता है, तो पहला एलिमेंट प्लस आई कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। तो उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो तब 4 डिजिट तुमको कौन सी दिख रही है? -3 -1 -4 2। बस क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? -3 × 2 मतलब -6 माइनस इसका मल्टीप्लाई -1 × -4 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका काम हो गया।
इसको मिटा देता हूँ, है ना? इसका काम तो हो गया, ठीक ना? अब अगला एलिमेंट तो अगला एलिमेंट जे कैप, लेकिन बताया था कि दूसरे एलिमेंट के पीछे माइनस लगता है, बताया था ना कि पहले एलिमेंट के पीछे प्लस, दूसरे के पीछे माइनस, तीसरे के पीछे प्लस, ऐसे लगता है। बस दूसरा एलिमेंट जे कैप है, लेकिन इसके पीछे माइनस लगता है, माइनस जे कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। तो उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो तब 4 डिजिट तुमको कौन सी दिखेगी? 2 -1 3 -2। तो बस वही पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई 2 into 2 कितना हो गया? 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई 3 into -1 का मल्टीप्लाई -3। इसका भी काम हो गया, है ना? तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा एलिमेंट के कैप, लेकिन तीसरे एलिमेंट के पीछे प्लस लगता है, प्लस के कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए? इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो बताओ अब 4 डिजिट कौन सी दिख रही है हमको? 2 -3 3 -4। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई 2 into -4 मतलब -8 माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो -3 into 3 कितना हो गया? -9। बस अब तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो तुम बताओ, -6 -4 कितना हो गया? -10। तो पहली चीज तो -10 आई कैप, फिर इसमें माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 7 7 into माइनस जे कैप लिखेंगे तो -7 जे कैप हो गया। और इधर देखते हैं, तो इधर -8 और ये माइनस माइनस का +9, -8 +9 मतलब कितना हो गया? +1 के कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास आ गया -10 आई कैप -10 जे कैप +1 के कैप, ये आ गया। और साथ में ये भी जानते हैं कि ये जो वेक्टर है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए ये वाला जो वेक्टर है वो इस पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो कभी पूछे कि इस पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा? ए क्रॉस बी, मतलब ये वाला वेक्टर। कई बार इसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर पूछता है, तो उसके लिए इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो इस पहले और दूसरे दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। तो वैसे तो ये रिजिड बॉडी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं ना। देखो, रिजिड बॉडी में तुम एक, है ना, रिजिड बॉडी में तुम एक क्वांटिटी पढ़ोगे टॉर्क, और रिजिड बॉडी में पढ़ोगे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये आर एफ टॉर्क क्या होता है उसको अभी देखने की जरूरत नहीं, अभी मैथमेटिकली ध्यान रखना कि कोई भी क्वांटिटी टॉर्क और उसका फॉर्मूला हमको दे रखा है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो उसमें हमको आर वेक्टर दे रखा है आई के -2 जे के -3 के कैप, और एफ वेक्टर दे रखा है 2 आई के +3 जे के -4 के कैप। बस हमको देखना है कि इस बार टॉर्क वेक्टर कितना होगा, और अच्छे समझते हैं कि हमको टॉर्क वेक्टर निकालना है, मतलब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो इसको। तो बच्चों, मेरे ख्याल से जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। तो एक बार देख लेते हैं ना। तो हमको कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, अभी फॉर्मूला कहाँ से है उससे मतलब नहीं है ना। तो हमको क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला दे रखा है कि टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसमें आर वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है। तो हमको पूछा है कि टॉर्क वेक्टर कितना होगा वो देखना है। बस वैल्यू रख सकते हैं। तुम बताओ कि टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर दे रखा है, तो बताओ आर वेक्टर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप क्रॉस एफ वेक्टर की वैल्यू 2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप, ये रख सकते हैं। बस बताओ आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमको इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और शक्ल देखते ही समझ गए कि इस बार भी वेक्टर 3/3 के बड़े क्रॉस प्रोडक्ट हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई से लेंदी हो जाएगा, डिटरमिनेंट से ही करेंगे। फटाफट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे। बताओ, पहली लाइन में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, अगली लाइन में इस पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, तो 1 -2 और -3, और अगली लाइन में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 -4 ये लिखेंगे। बस अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो पहला एलिमेंट आई कैप, लेकिन पहले एलिमेंट के पीछे प्लस लगता है, प्लस आई कैप। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए?
इसकी रो इसके कॉलम को छुपा देंगे तो 4 डिजिट ये दिखेगी, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई तो -2 इंटू -4 कितना हो गया +8 माइनस इसका मल्टीप्लाई तो -3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई -9 ये हो गया। फिर इसको मिटा देता हूँ, है तो फिर अगला एलिमेंट जे कैप और दूसरा एलिमेंट है तो पीछे माइनस लगता है माइनस जे कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो इसके कॉलम को छुपा देंगे, तो तुम बताओ कि 4 डिजिट कौन सी लिखेगी 1 -3 2 -4, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -4 कितना हो गया -4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2 कितना हो गया -6 ये हो गया। इसको ही मिटा देता हूँ, है ना, इसको ही मिटा दिया, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा एलिमेंट क्या है के कैप, लेकिन तीसरे के पीछे प्लस लगता है प्लस के कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे, तो 4 डिजिट 1 -2 2 3 बस इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई तो -2 इंटू 2 कितना हो गया -4, बस अब आराम से सॉल्व कर लो, तो होता है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 8 और 9 कितना हो गया 17, तो +17 आई कैप, फिर इसको देखना ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6 -4 2 2 इंटू माइनस जे कैप करेंगे तो -2 जे कैप, इधर देखना माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो +7 के कैप, तो ये अपने पास कितना आ गया 17 आई कैप -2 जे कैप +7 के कैप, ये आ गया, कर सकते हैं बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट का एक लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, वैसे तो ये क्वेश्चन हम 12th में मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैथमेटिकल पार्ट तो हम अभी कर सकते हैं ना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि किसी भी प्लेस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, जहाँ बी वेक्टर हमको 6 जे कैप -7 के कैप दे रखा है। अब देखो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी वेक्टर हमको 3 आई कैप -4 के कैप इतना दे रखा है ना। वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वैसे तो इसको 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी 11th लेवल पर हमको फॉर्मूला दिया होगा, तो हमको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ क्यू तो उस पार्टिकल का चार्ज, वी उस पार्टिकल की वेलोसिटी, और बी लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी ये फॉर्मूला होता है, तो बस क्यू वी बी इन सब की वैल्यू रख करके हमको मैग्नेटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। फिर वही मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और हमको लड्डू की टाइप से फॉर्मूला दे रखा है कि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, इसमें क्यू वी बी सबकी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू रख करके मैग्नेटिक फोर्स निकालना है ना, बस सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस। मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स हमको लड्डू की टाइप से क्यू वी क्रॉस बी दे रखा है, वैल्यू रखते हैं पहले क्यू, तो बता क्यू चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू हमको 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इतनी दे रखी है, इंटू अंदर v क्रॉस b, तो बताओ v वेक्टर तो हमको दे रखा है 3 आई कैप -4 के कैप दे रखा है, क्रॉस b वेक्टर, तो b वेक्टर हमको दे रखा है 6 जे कैप -7 के कैप ये दे रखा है, बस अब निकाल सकते हैं ना। बस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और अब सबसे मेन पार्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना, तुम बताओ इस बार 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इस बार 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ऐसे छोटे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई से करते हैं, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो
3 into 6 मतलब 18 और अंदर क्या आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया के कैप। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 into -7 मतलब -21 और अंदर आई कैप क्रॉस के कैप तो आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा क्रम है तो माइनस जे कैप आएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर इसका करते हैं, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -4 into 6 मतलब -24 और अंदर के कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा क्रम है इसलिए माइनस आई कैप आएगा। और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई तो था कोफिशिएंट का कितना भी हो लेकिन के कैप क्रॉस के कैप 0 तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस इस मूविंग चार्ट पर मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया 5 into 10 to the power -6 तो ऐसे ही रहने देते हैं और बस इसको सुंदर टाइप से जमा कर लिखते हैं तो होता है माइनस माइनस का प्लस हो गया मतलब +24 आई कैप, ये भी माइनस माइनस का प्लस मतलब +21 जे कैप और ये +18 के कैप। इस पर मैग्नेटिक फोर्स इतना हो गया। फिर ऐसे क्वेश्चन है तो घबराना मत, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू ही रखनी है।